नमस्कार, अविनाश काकड़े। हम आज देखते हैं कि इंसानों की ज़रूरतें कितनी हैं। हमें बचपने से सिखाया गया है कि इंसानों की ज़रूरतें अमर्याद है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक ज़रूरत ख़त्म नहीं होती तो दूसरी ज़रूरत शुरू हो जाती है, मगर ये सच नहीं है। इंसान की ज़रूरतें मात्र दो है। एक ज़रूरत है भौतिक और एक ज़रूरत है उसकी भावनिक। भौतिक ज़रूरत में 6 ज़रूरतें हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, दूरदर्शन, दूरभ्रमण और दूरश्रवण। ये 6 से ज़्यादा 7वीं ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ में सब आ जाता है। और ये जो 6 ज़रूरतें हैं, इसकी पूर्ति भौतिक संसाधनों से होती है। दूसरी जो ज़रूरतें हैं भावनिक, उसकी आवश्यकता अमर्याद है। भौतिक ज़रूरतों की आवश्यकता अमर्याद नहीं है। भौतिक ज़रूरतें जो है, एक बार खाना खाया कि आपको कुछ भी कितना भी अच्छा दिया जाए, आप दोबारा खाना नहीं खा सकते। एक कपड़े पे दूसरा कपड़ा नहीं पहन सकते। एक मोटरसाइकिल पे बैठे तो दूसरे पे नहीं बैठ सकते, या एक कार में बैठे तो दूसरे पे नहीं बैठ सकते। कितने भी बेडरूम का मकान हो आपका, सोना एक ही बेडरूम पर, एक ही बेड पर पड़ेगा। तो ये भौतिक ज़रूरत की जो आवश्यकता है वो बहुत सीमित है। और जो भावनिक जरूरत है, अभौतिक जरूरत है, उसकी मर्यादा नहीं है, वो असीमित डिमांड है। और वो कौन सी है? तो देखो, प्रेम असीमित चाहिए, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, माया, ईर्ष्या, द्वेष, शौर्य, संतोष, न्याय, नीति, ये हमारी सारी भावनिक जरूरतें हैं। इसमें और भी बहुत है, पराक्रम, ये भी जितनी जरूरतें हैं, ये जरूरतें हमको अनलिमिट चाहिए। कितना प्रेम चाहिए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। कितना न्याय चाहिए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो भावनिक जरूरतों की लिमिट नहीं है और भौतिक जरूरतों की लिमिट है। मगर हम प्रॉब्लम क्या होता है, समस्या कहाँ खड़ी होती है? जब भावनिक जरूरतों की पूर्ति हम भौतिक संसाधनों से करना शुरू करते हैं, तो फिर उसकी आवश्यकताएं अमर्याद हो जाती है। वो कभी नहीं हो सकता। कितने पैसे हैं तो प्रेम आपको लगेगा कि मुझे पूरा प्रेम मिल गया है। कितने पैसे हैं, कितने संसाधन आपके पास में है तो आपको लगेगा कि आपको न्याय मिल गया। एक कहते हैं कि दुनिया के सारे संसाधन एक व्यक्ति के नाम भी अगर कर दे, तब भी वो पूरे परिवार की ये सारी जो भावनिक जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। तो उसकी जो भावनिक जरूरतें पूरे करने के साधन है वो कोई और है, उसको हम नहीं ढूंढते और हम भौतिकता से उसमें पूर्तता करने के प्रयास करते हैं। और हम क्या करते हैं? शास्त्रों को पकड़कर बैठते हैं और सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। शास्त्र कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकते। सत्य तो हमारे बीच में है, सत्य हमको परखना पड़ेगा, सत्य का अनुभव करना पड़ेगा। सत्य अनुभव से प्राप्त होता है, सत्य खोजने से प्राप्त होता है। सत्य कभी शास्त्रों से प्राप्त नहीं हो सकता। जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं उनको उनके सत्य प्राप्त हो गए, मगर सारे धर्म शास्त्रों के पीछे पड़े रहते हैं और शास्त्रों में सत्य, समाधान, ये सब खोजने का प्रयास करते, वहीं गलत होती है, वहीं सब समस्या निर्माण होती है। ये भी सत्य है कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में समझाया गया है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत जो हमको दिख रहा है वो मिथ्या है, ब्रह्म कभी हमने देखे नहीं, वो सत्य है। और अगर ये सच है तो फिर असत्य से सत्य की निर्मिति या सत्य से असत्य की निर्मिति तो हो ही नहीं सकती। भाई, इंसान से बंदर नहीं पैदा होता है, ना बंदर से इंसान पैदा होता है। वो डार्विन की उत्क्रांति सिद्धांत होगा तो उसके लिए उत्क्रांति करना पड़ता है, मगर अभी माँ बाप अगर बंदर है तो इंसान पैदा नहीं होगा, और इंसान अगर है तो उनके पेट में बंदर पैदा नहीं होगा। ये जो वास्तविकता है, यही हमारी कहने का उद्देश्य है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या कहना ये झूठ बात है, गलत है। क्योंकि अगर ब्रह्म सत्य है तो उससे असत्य मिथ्या जगत का निर्माण कैसे हुआ? और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमारी 2 जरूरतें जो है, जैसी हमने और बोला है, तो उसमें भी हमारी जो भौतिक जरूरतें हैं उसमें भी 2 जरूरतें ऐसी है कि एक भौतिक वस्तु मतलब जैविक वस्तु से, और दूसरी जरूरत है अजैविक वस्तु से पूरी होती है। जैविक क्या है, अजैविक क्या है? अजैविक पूरी सृष्टि जो है उसको अजैविक को जैविक में ट्रांसलेट करने की, या उसको हमारे खाद्य युक्त बनाने की, हमारे उपयोग युक्त बनाने की जो ताकत है
वो खाली पेड़ पौधों में है। फोटोसिंथेसिस की कला से हमें अजैविक वस्तु का जैविक वस्तुओं में रूपांतरण जो करते हैं वो खाली हमारे पेड़ पौधे करते हैं। जैसे हमको चाहिए आयरन, हमको चाहिए फास्फोरस, हमको चाहिए सल्फर, ऐसे उठा के सल्फर खाने से हमको नहीं मिलता है, ना आयरन खाने से मिलता है। किसी ने बताया होगा कि खदान, आयरन के खदान से ये मिलते हैं, आयरन के फल मिलते हैं, या शुगर बीट मिलते हैं, या चुकंदर मिलते हैं, तो ये सत्य नहीं है, नहीं मिलेंगे। इसके लिए वो फोटोसिंथेसिस की और सूर्य की कला जरूरत है। दूसरी बात है कि दृश्य वस्तुओं की जरूरत मैंने पहले ही बताया कि बहुत सीमित है, और अदृश्य वस्तुओं की भूख जो है वो बहुत ज्यादा है। तो हमें काम किस पर करना चाहिए? अदृश्य भावनाओं पर, भावनाओं पर काम ज्यादा करने की जरूरत है। और हम काम करते हैं, सारे श्रम हमारे समर्पित है भौतिकता पर, और ये भौतिकता हमको नहीं दे सकती, भावनिक वस्तुओं का हमारा समाधान नहीं दे सकती। जैसे मुझे भूख लगी है, पेट के भूख को मुझे रोटी चाहिए, उस वक्त कितना भी प्यार उंडेल दे, उस वक्त कितना भी मैंने दूसरी भावनाएं मोह माया बता दे, तो मुझे पेट की भूख समाप्त नहीं होती। मगर उसी वक्त अगर रोटी कुत्ते जैसी फेंक के दिया आपके थाली में, या आपको अपमानित करके दिया, तो आपकी भूख मर जाती है। तो सुपरसीड क्या करता है? भावना किसी भी बात को सुपरसीड करती है। जो भौतिक जरूरत है उसको भी सुपरसीड वो करती है, भावनिक जरूरत है सुपरसीड कर जाती है। व्यक्तियों के, परिवारों के जो विवाद होते हैं वो भौतिकता में बहुत कम होते, भावनिकता में ज्यादा होते। जिस परिवार में बेटे को लग जाए कि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिल सकता, और वो न्याय अपना वो ढूंढ लेता है, कैसे कि वो अपने तरीके से न्याय की व्याख्या कर देता है। व्याख्या गलत भी हो सकती है, मगर ये सत्य है कि जब परिवार टूटते हैं, देश टूटता है, समाज टूटता है, तो वो न्याय के प्रति टूटता है, प्रेम के भावना में टूटता है, वो भावनिक भावना में ही टूटता रहता है। और ये हमको समझने की आवश्यकता है। हमें जो बात है, हमें जो बातें हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि हमारी जो भावनिक जरूरतें हैं वो कैसी पूरी होगी, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। नमस्कार।